क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका। अब जैसे हमने बात की मानव पूंजी निर्माण में 3 चीजों का सहयोग योगदान की बात की हम। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा उसके कौशल। तो अब इसी में बात की, अब शिक्षा को समझाओ कि शिक्षा किस तरीके से क्या भूमिका निभाती है। देखिए शिक्षा से क्या जलने वाली है, बत्ती जलने वाली है। हाँ, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बत्ती जलने वाली किसकी, मानव की बत्ती जलने वाली। कैसे बत्ती जलेगी भाई, तो वो जो है वो शिक्षा जो प्राप्त करेगा उसकी जो इंटेलिजेंस जो बढ़ेगी उस चीज को लेकर, उससे उसकी बत्ती जलेगी। किस तरीके से जलेगी अब आगे हम जानते हैं। शिक्षा मानव संसाधन विकास करने में क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। उचित शिक्षा और प्रशिक्षण मानव पूंजी के निर्माण में सक्षम बनाता है। यानी अगर उसे उस व्यक्ति को उचित शिक्षा मिलेगी जिस क्षेत्र में उसे कार्य करना है, तो वो जो है उसे सक्षम बनाएगी। और एक शिक्षित आबादी एक परिसंपत्ति संसाधन है। अगर शिक्षित आबादी होगी तो वो जो है एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी। शिक्षा व्यक्तिगत उत्पादकता की मात्रा और गुणवत्ता। देखिए शिक्षा क्या करेगी, व्यक्तिगत जो उत्पादकता की मात्रा है उसे बढ़ाएगी और उसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी को भी और क्वालिटी को भी, दोनों को ही इंक्रीज करेगी शिक्षा। और जो बदले में अर्थव्यवस्था, और लास्ट में जब क्या होगा, अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो क्या होगा, उससे मानव का विकास होगा, यानी अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा साथ के साथ, और इससे देश का जो देश है वो भी विकसित की तरफ बढ़ेगा। यह लोगों के व्यक्तित्व और राष्ट्रीय चेतना की भावना को भी जो है विकसित करता है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी तो होगा। देखिए शिक्षा क्यों जरूरी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा जी। शिक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी भी इंप्रूव होने वाली है। शिक्षा क्यों जरूरी है, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। शिक्षा क्यों जरूरी है, कि इससे जो है हमारे जो देश का आर्थिक विकास है वो भी होने वाला है। शिक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि जो है ये एक महत्वपूर्ण घटक है मानव संसाधन का। उचित शिक्षा जो अगर मिलेगी तो मानव पूंजी के निर्माण के लिए जो है सक्षम बनाएगी। और ये जो है एक शिक्षित आबादी होगी तो वो परिसंपत्ति कहलाएगी, एक संसाधन कहलाएगी। तो ये सभी जो कारण है ये आपकी शिक्षा के समर्थन में कि मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो अब आप लिख सकते हैं शिक्षा की क्या भूमिका है। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।